सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आप अभी एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कंप्लीट कोर्स के अंदर है, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं। कब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, कब वो फेल हो जाता है, कब आपको एक फॉल्स एंट्री मिलती है और कब आपको एक राइट एंट्री मिलती है। तो आप एक एक करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने वाले हैं। पहला होगा इन्वर्टेड हैमर और दूसरा होगा शूटिंग स्टार। कब और कैसे काम करते हैं, कब फॉर्म होते हैं, इन्हें कैसे पहचानना है, अब हम इन्हें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम इन्वर्टेड हैमर को देखते हैं, हमने लास्ट वीडियो में हैमर की बात करी थी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। हैमर मतलब एक हथौड़े की तरह दिखता है। अगर इसे उल्टा कर देंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर जैसी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कब काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो हमें सीरीज के अंदर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, जो कि यहां पर आपको दिख रहा होगा। अभी अगर आप स्क्रीन को देख रहे होंगे तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पैटर्न्स आएंगे वो सारे बुलिश होंगे और जो राइट हैंड साइड पर आएंगे वो सारे बेरिश होंगे। ओके, सो इन्वर्टेड हैमर की जब हम बात करते हैं, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, ये दिखाता है कि यहां से बुल्स आ गए हैं मार्केट में, बट इसकी नेक्स्ट कैंडल जो इसका हाई ब्रेक करती है, बॉडी उस कैंडल की हाई ब्रेक करनी चाहिए, ना कि विक। तो वो मैं भी दिखाऊंगा अभी। तो इस कैंडल का मतलब है कि यहां से बुल्स एक्टिव हो गए हैं। तो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहां पे हुई होगी, इसका लो हल्का सा नीचे गया है, ऊपर तक गई, यहां पे हाई बनाया और यहां पर आके क्लोज हो गई। बट कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ तब है जब वो चार्ट के बॉटम पे बन रहा है। ओके सर। अच्छा, इसका कलर मैटर नहीं करता। ओके, तो अगर मैं इस इन्वर्टेड हैमर को देख रहा हूं तो उसका कलर मैटर नहीं करता है कौन से कलर का है, जैसे हैमर के साथ था हमारा। सेम शूटिंग स्टार का भी कलर मैटर नहीं करता कि ये रेड है या ग्रीन है, बट बॉडी से कम डबल हमारी विक होनी चाहिए। और कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट के बॉटम पर होगा, ये चार्ट के टॉप पर होगा। तो आइए इन्हें ढूंढते हैं चार्ट के ऊपर। ओके सर। तो इन्वर्टेड हैमर का एक एग्जांपल लेते हैं। अभी इन्वर्टेड हैमर से पहले भी जैसे मैंने बैंक निफ्टी का भी लेटेस्ट चार्ट खोला हुआ है 5 मिनट्स। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, अभी हम जनवरी में बना रहे हैं, अभी 17 जनवरी का ही आप देखिए। तो प्राइस नीचे से ऊपर गया। हमें क्या चाहिए, ऊपर की तरफ एक कैंडल ऐसी मिल जाए। अब ये कैंडल और इस कैंडल को देखिए, क्या ये आपको एक जैसी दिख रही है? अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं इसे थोड़ा सा और आपके लिए थोड़ा सा ब्रॉडन कर देता हूं, तो अब आपको परफेक्ट वैसी ही दिख रही होगी जैसी यहां पर दिख रही है। शूटिंग स्टार। सो ये शूटिंग स्टार क्यों है? शूटिंग स्टार मतलब देखो, जैसे टूटता हुआ तारा होता है ना, तो वो पीछे एक अपनी हल्की सी रोशनी छोड़ता है। तो ये तारा टूट रहा है और इसने हल्की सी पीछे विक छोड़ी हुई है, शैडो छोड़ी हुई है, इसलिए इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगली कैंडल इसका लो तोड़ दे। क्या अगली कैंडल ने लो तोड़ा? यस, लो तोड़ दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके हाई का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहां से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कंफर्मेशन के बाद इस कैंडल पे करोगे। अब कंफर्मेशन के बाद वाली कैंडल पे हम क्या देखते हैं, ठीक है ग्रीन कैंडल्स बनी, तो डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। बट ओवरऑल क्या दिखा रहा है कि ये बियर्स की पकड़ आ गई है मार्केट में। एंड उसके बाद देखिए क्या हुआ, वाह बहुत अच्छा फॉल। जब हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी हमें तो नहीं पता था कि कितना नीचे जाएगा। सर। अब कई लोग बोलेंगे यार हमने ना लास्ट वीडियो में हैमर समझा था, ये वाली कैंडल तो हैमर जैसी दिख रही है। क्या हैमर जैसी दिख रही है कैंडल? बिल्कुल सर। बट क्या इसका हाई टूटा? नहीं टूटा। और उसका जब लो टूटा तो प्राइस और गिरता चला गया। अभी यहाँ पे शूटिंग स्टार का ही काम चल रहा है, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। जो सबसे हाई पर होती है कैंडल, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर ये हाई पर थी और उसके बाद प्राइस लगातार गिरता चला गया और देखिए फिर कितना गिरा है। सो इसमें हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि जब भी हैमर का लो टूट रहा है, एक शार्प सेलिंग आ रही है, एक्सट्रीम शार्प सेलिंग। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि अगर हैमर जैसी कैंडल बनती है और इसका लो टूट जाता है, इसका मतलब है हु इज इन कंट्रोल। यहाँ पे बुल्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी बट उनके पास कंट्रोल आया नहीं। लो टूटते कंट्रोल फिर से सेलर्स के पास और फिर शार्प सेलिंग। अब ऐसा नहीं है कि हैमर काम नहीं करेगा। अब अगर कोई कहेगा यहाँ पे भी ये भी हैमर है, इसका हाई भी टूटा, फिर क्या हुआ? आपने डेफिनेटली हाई टूटा, आपने लो के नीचे का स्टॉप लॉस हिट लगाया था और लो का स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, आपने देखा हाई टूटा, बट मैंने एक चीज बोली थी कि बॉडी की क्लोजिंग चाहिए। आपको इस कैंडल पे तो नहीं है, इस पे आ गई। बट इंपॉर्टेंट क्या, आप देखो किस तरीके की कैंडल्स बन रही है। यहाँ पर भी जो कैंडल्स विक छोड़ रही हैं और जिनके अंदर बॉडी बहुत छोटी है, इसका मतलब है कि अगेन अभी तक बायर्स कंट्रोल में नहीं आए हैं। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। बट उसके बाद भी कैंडल्स, ऐसा नहीं हमेशा अगर कैंडल बनती है तो हमेशा काम करती है। कैंडल्स के अंदर भी आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है।
कि भाई 60% 65% एक्यूरेसी है, डिपेंडिंग वो कहाँ बन रही है। सर इसमें हम एक चीज और देख पा रहे थे कि हाई तो टूटा, बॉडी की क्लोजिंग नहीं आई, ऊपर शैडोज है और प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा। प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा ऊपर। राइट। तो ऊपर जाके प्राइस सस्टेन नहीं हुआ, उल्टा नीचे गया, और यहाँ पर जाके जब ये दोबारा Eventually लो उसका टूटा लो टूट तो फिर गया। प्राइस नीचे चला गया। अब ये आपको एक शूटिंग स्टार का क्लियर एग्जांपल दिख गया। ये अभी हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर थे, ओके सर। ठीक है। आप टाइम फ्रेम बड़ा लोगे तो और बेटर रहेगा, बट इंट्राडे के लिए लोगों को यहाँ पर एक सेटअप दिखा है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमें अगेन एक हैंगिंग मैन जैसी फॉर्मेशन दिख रही है, इंट्राडे के अंदर ही हम देख रहे हैं। और जब इसकी बॉडी से एक बड़ी क्लोजिंग आई, जहाँ पे यहाँ पर जाके आपने देखा सेलर्स कंट्रोल में आ गए, तो यहाँ से एक सेलिंग का सिनेरियो बनता है। सर इसमें भी मतलब जैसे हैमर फॉर्मेशन हुई हमारी टॉप पे, जैसे हाँ हैंगिंग मैन है ये, हैंगिंग मैन हुई, हाँ। बट सेम सिनेरियो बना, एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली दोबारा। हाँ, जब उसका लो टूटा। लो टूटा। ऑलराइट, तो अभी हम एक इन्वर्टेड हैमर जैसा सेटअप ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। अब आप इसे इन्वर्टेड हैमर बोलना है तो चाहोगे, बट इसका लो टूट गया तो सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, है ना। एक इन्वर्टेड हैमर के बाद हमें ट्रेंड रिवर्सल टाइप की चीज चाहिए सर, मतलब 100%। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें एक हैमर दिख रहा है क्लियर, प्राइस गिर रहा था, हैमर ने रिवर्स कर दिया, और ऊपर से हमें एक शूटिंग स्टार जैसा दिखा। ऑल्दो अगर आप इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए थे, एग्जाम्पल आप ऑप्शन सेलर हो, यू हैव मेड मनी इन द मार्केट, है ना। आपको यहाँ पर प्राइस उसके ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पर आपका ये शूटिंग स्टार का सिग्निफिकेंस अभी तक बना हुआ है। तो हमने ये वाला हैमर तो समझ लिया, अब हमें इन्वर्टेड हैमर जो हमारा ये वाला पैटर्न था इसे आइडेंटिफाई करना है। हम इसके लिए एक बार डेली में चलते हैं। डेली में अभी रिसेंटली इन्वर्टेड हैमर बना है, तो ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था, यहाँ पर ये डोजी जैसी कैंडल ने कमाल का काम किया है, बिल्कुल करा सर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, अब अगर इस कैंडल को हम देखें तो क्या ये इस कैंडल जैसी दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है सर। ये कंप्लीट एक इन्वर्टेड हैमर है, बट अभी ट्रेड नहीं बना। अब आप बोलेंगे ट्रेड क्यों नहीं बना? तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस तो रख सकते हैं, ये तो समझ गए हम, बट अगर आप देखेंगे, मैंने बोला था इसके हाई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग चाहिए। अभी लोग क्या कहेंगे, इसके हाई के ऊपर ट्रेड ले चुके होंगे, हाई ब्रेक हो गया जी, इस कैंडल में हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो विक गई है। विक की सिग्निफिकेंस इतनी नहीं है। अगर ये बॉडी की सिग्निफिकेंस आती, यहाँ तक बॉडी पहुंच जाती, तो हम कहते हैं यहाँ से दोबारा से एक ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अब अभी अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, एक यहाँ पर ये डोजी जैसी कैंडल ने ऊपर अपना एक हाई सस्टेन किया हुआ है, यस सर, और इन्वर्टेड हैमर ने यहाँ पर एक लो सस्टेन किया हुआ है। आप अभी इसे साइडवेज सिनेरियो बोल सकते हो। एक रेंज मिल गई बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करेगी। और इसका सिग्निफिकेंस और क्यों बढ़ जाता है, ओके सर, क्योंकि देखिए पीछे यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया, ऑलरेडी रिएक्ट करा हुआ है। तो प्राइस एक टाइम पे यहाँ पे लो पे गया होगा इसके आसपास, बट वहां पर उसके बाद ऊपर निकल गया। तो इसलिए इस इन्वर्टेड हैमर की एक सिग्निफिकेंस है। ओके, तो अगर इसके हाई के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी तो हम कहेंगे अभी मार्केट अगेन शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश नहीं है। हाई के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग, तो अभी हमने चार्ट पर देख लिया है इन्वर्टेड हैमर कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, शूटिंग स्टार कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। वॉल्यूम्स को ध्यान रखना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, उसे जाके देखिएगा। इसमें हैमर के बारे में बताया था कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करो तो उसके फ्यूचर्स में जाके वॉल्यूम भी देखो कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है जब भी आपका हैमर फॉर्मेशन हो रहा है। हैमर कैंडल की सिग्निफिकेंस क्या होती है? यस, सो इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार भी आ रहा है तब भी हमें वॉल्यूम्स चाहिए। yes, अब वॉल्यूम्स इस वीडियो में भी एक बार के लिए बता देते हैं कि अगर आप सिंपली बैंक निफ्टी देख रहे थे तो आप क्या करेंगे, आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ले लेंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लिख दूँ तो यहाँ पर फ्यूचर्स का चार्ट आ जाएगा, और जब फ्यूचर्स का चार्ट आ जाएगा तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिख जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही मैं वॉल्यूम लगाता हूँ तो वॉल्यूम्स आ गए यहाँ पे। अब अगर आप कभी भी देखेंगे कि भाई अगर मुझे किसी कैंडल का एक सिग्निफिकेंस चाहिए, तो अगर हम इसे हैमर बोल रहे हैं, यस सर, तो हैमर के बाद हमें वहाँ पे एक एवरेज से ऊपर बाइंग चाहिए। अब आप एवरेज से ऊपर बाइंग कैसे लगाओगे, जब आप यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो तो वॉल्यूम में एवरेज वॉल्यूम्स देखो, और एवरेज वॉल्यूम पे ना जहाँ पर भी आपको लगे यार ये एक एवरेज वॉल्यूम है, तो वहाँ पर आप एक ना हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो। देखो इस तरीके से, मान लीजिए आप कहते हो भाई ये एक एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है, आपने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। ओके, तो अगर आप कहते हो कि भाई ये हैमर है, तो हैमर के अंदर जब सेलिंग आई थी यहाँ पे, तो चलो सेलिंग थी, रेड कैंडल है ये, अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो एवरेज से ऊपर वॉल्यूम है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो एवरेज से ऊपर वॉल्यूम है, तो ये एक सिग्निफिकेंट
मूव है यहाँ पे। सर मैं आप एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जैसे सर हम बोलते हैं कि हमारी हैमर फॉर्म हुई, हमारी इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुई, काफी बार क्या होता है कि उसके बनने के बाद ना जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी बहुत, या फिर हमें लगता है मार्केट बहुत बढ़ेगी, वो अक्सर होता नहीं है। वो अक्सर इसलिए नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होती उसमें। राइट। तो मतलब वॉल्यूम की ये सिग्निफिकेंस होती है, उसके बाद एक अच्छी वॉल्यूम में चाहिए, वरना वो एक फेक आउट हो जाता है। फेक आउट हो जाता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है एकदम से सडन मूव आएगा, वो सडन मूव जरूर नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके जाए। तो आप स्टिक टू योर स्टॉप लॉस एंड ट्रेल द ट्रेंड। हमें नहीं पता इसके बाद कितना बड़ा मूव आएगा, वी नेवर नो। जब आप ट्रेड कर रहे हो आपको नहीं पता कि वहां से प्राइस कहां तक जाएगा, तो आप ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल करने के लिए तो मैंने खैर एक इंडिकेटर बताया हुआ है कि अगर आप इनफैक्ट सुपर ट्रेंड को भी ट्रेल करते हो तो इट इज अ गुड इंडिकेटर टू ट्रेल योर ट्रेंड। ठीक है, तो ये अभी तक हमने समझा। यस सर। अब इसे एक बार यहाँ पे भी एग्जाम्पल पे देखो। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस एरो पे अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर बना है, प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था, और जैसे ही एक बड़ी कैंडल ने उसकी बॉडी के साथ क्लोजिंग ब्रेक करी है, यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन हो गई, एंड फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ देखा आपको, सिमिलर जो भी हमने देखा भी है। ठीक है, सिमिलरली शूटिंग स्टार भी सेम तरीके से काम करता है। अप ट्रेंड चल रहा हो, शूटिंग स्टार बने तो प्राइस नीचे जाता है। तो इस प्रोवाइडेड वॉल्यूम्स आर सपोर्टेड, प्रोवाइडेड वॉल्यूम्स आर सपोर्टेड। एंड एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई कैंडल बनी है तो ये मत समझ लेना कि यार ये तो 100% काम करेगी। एग्जैक्टली। तो आप फंस जाओगे मार्केट में। कोई भी आप चीज सीख रहे हो हमेशा प्रोबेबिलिटी पे वर्क करो। प्रोबेबिलिटी है, अगर आप कोई ट्रेडिंग सेटअप भी बना रहे हो Exactly. तो आप ये देखो कि भाई 10 में से 6 बार 7 बार काम करता है, 3 बार काम नहीं भी करेगा, तो लॉसेस को भी अकाउंटेबिलिटी में लेकर चलना जरूरी है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। एग्जैक्टली सर। अदरवाइज मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इंट्राडे के अंदर फेक कैंडल्स फॉर्मेशंस आपको बहुत बार मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा। तो अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर मिलती हैं तो उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है रेदर देन आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। तो टाइम फ्रेम को बड़ा करके अगर आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन गेट बेटर ट्रेड्स। सो आज की वीडियो में आज हमने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार को समझा है। अगर आपके कुछ सवाल अभी भी रह गए आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप इंडिया के कौन से सिटी से इन वीडियोस को देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगेन इस वीडियो को प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो मैक्सिमम लोगों के साथ। अभी हम एक सीरीज के अंदर है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलती चली जाएंगी, आप देखते चले जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आप वीडियोस मिस ना करें। इसके अलावा भी हमने आपके लिए कुछ चैनल्स लॉन्च करे हैं जिनका आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा। यू कैन विजिट दो चैनल्स फॉर फर्दर लर्निंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।